हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedics.in। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुब्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रामप्पा हरिता रिजॉर्ट से और अब हम लोग जाने वाले हैं नरसिम्हा स्वामी के टेम्पल। और वहाँ पे मैं आपको पूरा टेम्पल का जो प्रीमाइस है वो सब मैं दिखाऊंगी और साथ में एक माता का भी दर्शन कराऊंगी, जो काली माता का दर्शन होगा आपको सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग निकलने वाले हैं और यहाँ पे बहुत सारे बंदर आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने रामप्पा टेम्पल वाला जो ब्लॉग था उसमें आपने देखा होगा कैसे इन बंदरों ने हमारे कार पे हमला करके और स्वीट्स ले लिया था। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं और ये देखिए लाल मिर्च आपको यहाँ पे सूखते हुए दिख जाएगा। तो ये जो सूखता हुआ लाल मिर्च है उसकी भी एक कहानी मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग पहले मंदिर के प्रीमाइस तक पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं और ये है माता काली का मंदिर, जिससे हम लोग माता का दर्शन करने के बाद उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं नरसिम्हा स्वामी के टेम्पल में, वहाँ उनका दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे भी आके बहुत अच्छा लगा। पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ नहीं था, ये इमली का पेड़ था, उसके नीचे माता का मंदिर है। और अब हम लोग निकल रहे हैं नरसिम्हा स्वामी टेम्पल के लिए और यहाँ से पैदल ही का ही रास्ता है। वहाँ पे कार ये सब अलाउ नहीं है सामने तक ले जाना, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। और अब मैं आपको वो जो लाल मिर्च आप देख रहे थे उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। असल में क्या हुआ था कि हम लोग लौट रहे थे नरसिम्हा स्वामी जी का दर्शन करने के बाद और अचानक से हमें बहुत जगह लाल मिर्च सूखता हुआ दिख गया। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि साउथ में लाल मिर्च की बहुत अच्छी खेती होती है और यहाँ पे जो भी लाल मिर्च होता है उसकी वैरायटीज़ भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। लोग यहाँ पे बहुत लाल मिर्च खाते हैं। अगर आप किसी साउथ इंडियन फ्रेंड को जानते होंगे तो आपको पता ही होगा कि उन लोगों के खाने में बहुत ज़्यादा लाल मिर्च की मात्रा अधिक रहती है। तो हमने सोचा कि यहाँ से हम लोग बाइक कर लेंगे। तो हम लोग उस खेत के पास रुक गए और पहले हमने देखा तो कोई वहाँ पे था नहीं। तो फिर अगले बार हम लोग नेक्स्ट जगह पे भी वैसे ही खेत पे पूरा बिछा हुआ लाल मिर्च दिखा, तो हम लोग वहाँ पे रुक गए थे। और वहाँ रुकने पे हमें लेडी मिली जो कि लाल मिर्च दे रही थी। तो उन लोगों ने बहुत सेलेक्टिव लाल मिर्च चुन के और हमें दे दिया और हमने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वो पैसे लेने को तैयार ही नहीं थी। वो बार बार कह रही थी कि नहीं ये पैसा हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये तो विथ लव एंड रिगार्ड हम लोग दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें अच्छा नहीं लगा। तो हमने जो नरसिम्हा स्वामी जी का प्रसाद लेके हम लोग गए थे, तो हमने कहा कि कम से कम प्रसाद तो रख लीजिए। तो प्रसाद उन लोगों ने रख लिया लेकिन पैसे नहीं ले रहे थे। तो आज भी देखिए गांव के लोग कितने मतलब सरल स्वभाव के होते हैं, कितने ज़्यादा निश्चल होते हैं कि उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं हो, उन्हें बस इंसानियत से मतलब होती है। तो इस तरह का दूसरी कहानी भी मैं बताऊंगी, क्योंकि आगे भी हम लोग एक आंटी से मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद उनकी बात भी मैं बताऊंगी। नरसिम्हा स्वामी जी का बहुत ही भव्य यहाँ पे मूर्ति है। और थोड़ा सा मैं जो आपको अभी सीन दिखा रही थी वो भगवान के मंदिर के जस्ट बाहर का सीन है। और यहाँ पे भी बहुत सारी मान्यता है कि लोग आते हैं, पूजा करते हैं और उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे इतना बता दूं कि हम लोग जब वहाँ से मिर्ची लेके हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग रास्ते में बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमने सोचा कि
चलो यहाँ पे जो ढाबा साइड में कोई भी ढाबा मिल जाएगा, हम लोग वहाँ पे खाना खा लेंगे। तो फिर हमें वही कमला नगर एक गांव था, वहाँ पे हमें एक आंटी मिली। तो उनके यहाँ हम लोग जाके पहले हम लोग डोसा खाए। हम लोग बस मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ पहले ऑर्डर करना चाहते थे, लेकिन खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था और उनका भाव इतना अच्छा था, वो खिला कितने अच्छे से रही थी कि हम लोग फिर ऑर्डर करते जा रहे थे। और वो बिल्कुल जैसे मम्मी लोग खिलाती है ना, बार बार आके पूछती है कि क्या अभी और कुछ चाहिए और देती जाती है, बिल्कुल वैसे ही वो खिला रही थी। तो और एक बात और बता दूं कि उन्होंने हमसे हमारा नंबर मांगा था, और वो हर समय मतलब समझिए तो मंथ में एक बार ज़रूर कॉल करती हैं और हालचाल लेती हैं हम लोगों से कि आप लोग सही हैं कि नहीं। इस कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत बार कॉल करके हालचाल लिया है हमसे। तो ये सब देख के लगता है कि हाँ, गांव के लोग बहुत ज़्यादा निश्चल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये देखिए मंदिर में हम लोग आ गए हैं, और ये जो है नीचे में भी बहुत सारा मंदिर है, जैसे शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। अब हम लोग यहाँ से लौट रहे थे तो हमने एक ट्री हाउस देखा, तो हमें लगा कि अब इतनी दूर आए हैं तो ये भी देख लेते हैं। फिर हम लोग इसके ऊपर चढ़ने लगे और बहुत अच्छा लगा हमें। ये पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ के तने से बना हुआ है, जबकि ये सब सीमेंटेड था। और ये टोटल 2 मंजिला है, जिसमें से ये पहला मंजिल है। यहाँ से भी आपको चारों तरफ जंगल, हरियाली अच्छे से दिख जाएगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे लोग ये हरियाली का नज़ारा देखने आते होंगे। मौसम भी अच्छा था, और उस समय ये सब कोविड का कोई प्रॉब्लम था नहीं, इसलिए और भी अच्छा लगता था। ये हमारा प्री कोविड का ट्रिप जो था, ये लास्ट जस्ट एंड ही होने वाला है। तो इसका अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। जो जर्नी जो है चिरपुल बालाजी से स्टार्ट हुई थी, फिर हम लोग हरिता रिजॉर्ट गए थे, उसके बाद हम लोग रामप्पा टेम्पल गए, और फिर हम लोग रिटर्न होके कुछ देर हमने टाइम स्पेंड किया, और फिर उसके बाद हम लोग नरसिम्हा स्वामी टेम्पल आए, जो कि ये लास्ट समझिए तो ये लास्ट वीडियो है प्री कोविड जो हमारा टूर था उसका। इतना मतलब फ्री होके अब पता नहीं लोग घूम पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये पहले का समय था तो लोग बिल्कुल फ्री होके फ्रीली घूमते थे। कोई किसी के मन में कोई भी शंका नहीं रहती थी, किसी चीज़ को आप टच कर सकते थे, कहीं भी बैठ के खाना खा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी जैसा माहौल है उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्सट्रीमली आपको एक तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी होगी आपको, और दूसरा कि आपको कहीं भी जाना है तो बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ जाएं।
तो अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं हैदराबाद, और हैदराबाद रिटर्न होने के रास्ते में ही हमें वो आंटी मिली थी कमला नगर में। तो हम लोग आंटी के ढाबे पे आ चुके हैं और हमने यहाँ पे बहुत कुछ एंजॉय किया। पहले हम लोग पूड़ी और सब्जी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लोग साउथ इंडियन डिशेस भी खाने लगे, और फिर इनका थोड़ा सा इंटरव्यू भी हमने लिया जो कि अभी मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद से फिर हमने अपनी जर्नी हैदराबाद के लिए स्टार्ट की। और ये टोटल ट्रिप जो था ये बस 2 दिन का ट्रिप था और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसमें 2 दिन के ट्रिप में हमने बहुत सारे मोमेंट जो है वो हमने कैप्चर किए। बनाते हैं आप? डोसा, इडली, और खाना भी जो पूरी, चपाती, खाना, राइस, चिकन, मटन सब्जी बनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा खाना था। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो ज़रूर आइएगा इनसे मिलने। आपका नाम? आंटी नेम रमा देवी, रमा देवी। कमलापुर रमा देवी कमलापुर रमा देवी। होटल। ये चाय भी मिलती है, अच्छा चाय, कॉफी, खाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। तो फिर हमने यहाँ से सोचा अब हम लोग निकलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमसे बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।